छतरपुर से खबर जहां युवक के साथ पुलिस की बर्बरता। जी हां, आदिवासी युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई। पहले मारपीट फिर प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भरी गई। पुलिस ने 5 आदिवासी युवकों से मारपीट की है। एसपी ऑफिस के बाहर अब परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है। तो छतरपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। युवक के साथ पुलिस की बर्बरता सामने निकल कर आई है। आदिवासी युवक जिनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई और पुलिस ने 5 आदिवासी युवकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी देखने को मिला है और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन किया, उनकी तरफ से भी विरोध जताया गया है। तो 2 तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर जहां पर पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश की जाती है, मामले को शांत कराने की कोशिश की जाती है, तो वही दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो बैठे हुए इकट्ठे हुए हैं और एक स्वर में उनकी तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया, चूंकि छतरपुर में एक युवक के साथ पुलिस ने बर्बरता की है। बेरहमी के साथ युवक को पीटा गया है और पुलिस ने देखिए इस पूरे मामले में 5 आदिवासी युवकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। एसपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन पर परिजन भी बैठे, उनकी तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है। तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का भी समर्थन परिजनों को मिला है और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी देखिए मौके पर पहुंचे और ऑफिस के सामने बैठकर उनकी तरफ से विरोध जाहिर किया गया। पुलिस ने पीटा, पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ भी मारा होता से लगे कि तुम क्या करते हो। हम नहीं सर जी होते कहते बना नहीं, हम अपने मतलब होते कहीं नहीं, तुम चोरी करने गए थे। नहीं सर जी, हम चोरी नहीं करते हैं हम सर जी। सुबह बैठे 10 बज गए, 10:30 बज गए, 10 साढ़े 10 को टाइम होगा, सब लगा ले गए भी। उन्होंने मतलब छोड़ दिया 10:30 बजे रात के, छोड़ दिया। उन्होंने कि सुबह आना 10 बजे। हम सुबह फिर पहुंच गए, सुबह पहुंचे तो फिर दिन रात भर पूरी बैठाए रहे। उस दिन नहीं मारा, फिर लौट के आए, फिर दोपहर के सवेरे फिर आना, फिर सवेरे गए, फिर उन लोगों फिर नहीं छोड़ा। फिर उसने मारो मार मारो मार 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 कर तुम जबरदस्ती कहा कि तुमने चोरी की है। हमें न्याय चाहिए सर जी, हमें न्याय। इन लोगों के साथ में सर बेरहमी से मारपीट की गई। सर इस प्रकार की घटना पुलिस ही करेगी। अगर रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो न्याय हम किससे मांगेंगे और हमारा काम, हमारे समाज कैसे हमारे जीवन यापन कर पाएगा। सर हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने 4 सूत्र ज्ञापन रखा हुआ है और मांग रखी गई है, जिसमें जिन इस पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों ने और हम वहाँ के थाना प्रभारी महोदय ने जिस ये कृत्य किया गया है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और SC ST एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। दिनांक 14 जुलाई को थाना नौगांव में चोरी का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त चोरी के अपराध में विवेचना के दौरान CCTV में आए कुछ संदिग्ध के हुलिये के अनुसार दिखने वाले कुछ लोगों को धर्मपुरा से थाने में पूछताछ हेतु बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान थाने के कुछ कर्मचारियों के द्वारा कुछ गलत व्यवहार की बात संज्ञान में आई है। उक्त मामले को संज्ञान में लेकर के एसपी सर छतरपुर ने जांच आदेशित की है। उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी ऐसे तथ्य संज्ञान में आते तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अरविंद, अभी क्या कुछ हालात है, क्या मामला शांत हुआ है या फिर अभी भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि रात को लगभग 2 बजे तक इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन चलता रहा। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं एसपी ऑफिस के सामने लेटी नहीं, लेकिन इस मामले में किसी प्रकार का कोई हल तो रात को नहीं निकला। लेकिन पुलिस ने जबरन एक बस को करके और इनको उस बस में भर के और इन सभी लोगों को इनके घर तक पहुंचाया है लगभग रात को 2 बजे। मैं आपको बता दूं कि ये मामला इतना अच्छा सीधा नहीं दिखता है जिस प्रकार से है। मध्य प्रदेश सरकार भले ही कहे कि हम आदिवासी के चेहरे और आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो छतरपुर जिले में 4 आदिवासियों के साथ में जो हुआ है, उनको इतना पीटा गया है कि उनके गुप्त अंगों में मिर्चा भर के, पानी भर के, मात्र छोटी सी चोरी, सिर्फ डीपी का जो डीपी में तेल होता है उसकी चोरी के मामले में इस तरीके से उनको पीटा जाता है और थाने में बार बार बुला के उनको परेशान किया जाता है। ये सिर्फ ये आदिवासी है, वो झाड़ू बनाने का काम करते हैं, नौगांव के पास के रहने वाले हैं और इस वजह से जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए।